बाप बनकर आपने कितने प्यार से पालना की। हर कदम पर, हर परिस्थिति में आपने मदद की बाबा। जब भी हम आत्माओं ने दिल से कहा, मेरे बाबा, मेरे साथी, आ जाओ, मदद करो, आप तुरंत हाजिर हुए। और फिर टीचर बनकर कैसी अलौकिक शिक्षा दी, जिसका फल पूरा कल्प चलता रहेगा, जिसके आधार पर हम 21 जन्म राजाई घराने में आएंगे। ये कोई कम बात है क्या? ऐसी अविनाशी पढ़ाई कोई पढ़ा सकता है? प्यारे बाबा, जैसे बाप और टीचर का पार्ट हमारे लिए बहुत सुखदाई रहा, ऐसे अब सतगुरु का पार्ट भी हमारे लिए कल्याणकारी है। मेरे बाबा हैं ही कल्याणकारी। मेरे साथ साथ वो पूरे विश्व का कल्याण करने आए हैं। जो हो रहा है, जैसा हो रहा है, भले ही वो दृश्य अभी कोई को अप्रिय लगे, लेकिन आगे चलकर उसमें भी कल्याण ही नजर आएगा। क्योंकि ये समय है ही कल्याणकारी। बस कुछ ही पल बाकी हैं, फिर वो समय आएगा जब हम सब आत्माएं प्यारे बाबा के साथ खुशी में मन से नाचते गाते अपने घर परम धाम जाएंगे। बाबा के लागी लगन रे, हुई मैं मगन रे, के अब घर जाना है। ओम शांति। बाबा के सभी मीठे मीठे प्यारे बच्चों को ओम शांति। ओम शांति। हाँ जी, ओम शांति। ओम शांति भाई। आज का वरदान करें सकार मुरली का। हाँ जी। हाँ जी, ओम शांति। आज की साकार मुरली से बाबा ने वरदान दिया, मास्टर ज्ञान सागर बन गुड़ियों का खेल समाप्त करने वाले
स्मृति सो समर्थ स्वरूप भव। बाबा कह रहे हैं जैसे भक्ति मार्ग में मूर्ति बनाकर पूजा आदि करते हैं, फिर उन्हें डुबो देते हैं, तो आप उसे गुड़ियों की पूजा कहते हो। ऐसे आपके सामने भी जब कोई निर्जीव असार बातें ईर्ष्या, अनुमान, आवेश आदि की आती हैं और आप उनका विस्तार कर अनुभव करते या कराते हो कि यह सत्य है, तो यह भी जैसे उनमें प्राण भर देना होता है। फिर उन्हें ज्ञान सागर बाप की याद से बीती सो बीती कर स्व उन्नति की लहरों में डुबोते भी हो, लेकिन इसमें भी तो टाइम वेस्ट जाता है ना। इसीलिए पहले से ही मास्टर ज्ञान सागर बन स्मृति सो समर्थी भव के वरदान से इन गुड़ियों के खेल को समाप्त करो। बाबा ने यहाँ पे ये समझाया है कि व्यर्थ में कुछ भी, कोई छोटी बात बड़ी बात आती है, उसको छोटी को बड़ा कर देते हो। तो बाबा तो कहता है कि बड़ी बात को छोटा करो, उसको ज्यादा विस्तार में मत ले जाओ, व्यर्थ मत सोचो। तो बाबा ने एक मुरली में कहा था कि व्यर्थ सोचते सोचते कोई भी बात जब आएगी, लाइफ में परिस्थिति आएगी, तो उसको कितनी देर सोचोगे? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, अल्टीमेटली तो तुम्हें उसको छोड़ना ही पड़ता है ना, बिंदु लगाना पड़ता है। तो इतना समय वेस्ट करते हो, वही बाबा आज कहते हैं, तो ये गुड़ियों के खेल की तरह हो गया। तो बाबा कह रहे हैं कि उसको इतना सार में समा के विस्तार में ना जाओ, सार में संभालो, तो ये गुड़ियों का खेल मास्टर ज्ञान सागर बन उसको समाप्त करो। और स्लोगन दिया बाबा ने आज, जो समय पर सहयोगी बनते हैं उन्हें एक का पदम गुना फल मिल जाता है। तो ये जो संगम युग है, एक का पदम गुना फल लेने का युग है, ये बाबा यहाँ पे हमें बता रहे हैं। और आज की मुरली से, साकार मुरली से जो पॉइंट्स लिए, वरदान लिया मैं मास्टर ज्ञान सागर हूं, और स्मृति में रखा कि ये देह रूपी कपड़ा यहाँ ही छोड़ना है, इसलिए इसको याद नहीं करना है। और सेवा की पॉइंट ली थी, ब्रह्मा कुमारियों और ब्रह्मा कुमारों को वर्षा शिव बाबा से मिलता है। ब्रह्मा विष्णु शंकर का क्रिएटर शिव बाबा है, पर शिव बाबा का कोई क्रिएटर नहीं है। शिव बाबा ही सब आत्माओं का बाप है। और नशे की पॉइंट थी, ज्ञान की धारणा अच्छी रीति हो तो नशा चढ़ा रहे, और मित्र संबंधी से बुद्धि निकालकर एक शिव बाबा को ही याद करना है, क्योंकि हमारी सगाई तो शिव बाबा के साथ हुई है। और चिंतन का पॉइंट था, सतगुरु एक बाप ही है, वो ही सबकी सदगति करते हैं, तो बुद्धि सिर्फ एक शिव बाबा से ही लगी रहे। और धारणा की पॉइंट ली, एक बाप से ही लगाव होना चाहिए, एक दो को ऊंचा उठाने की कोशिश करनी, और बहुतों को समझाने से हमारी उन्नति होगी। चेकिंग की पॉइंट ली, चेक करना है कि मेरी चाल चलन अभी बहुत रॉयल है या नहीं, चाल चलन को रॉयल रखना है, बहुत फजीलत से बातचीत करनी है, और नम्रता का गुण भी धारण करना है। ये चेक करना है कि ये सब गुण मेरे में अभी आए हैं या नहीं। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया परिवार। ओम शांति। आज की साकार मुरली से जो सुमान रहा, मैं आत्मा मास्टर ज्ञान सागर हूँ। योग अभ्यास का पॉइंट था, एक शिव बाबा को याद करना है, किसी देहधारी को नहीं। स्वयं को आत्मा समझ बाप को याद करना है, याद से आत्मा सत्व प्रधान बन जाएगी। धारणा का पॉइंट था कि अपनी चाल चलन बहुत रॉयल रखनी है, बहुत फजीलत से बात करनी है, नम्रता का गुण धारण करना है। सेवा, एक दो को ऊंचा उठाने की कोशिश करनी है। चिंतन, जो समय पर सहयोगी बनते हैं उन्हें ही एक का पदम गुना फल मिल जाता है। स्मृति में रहा कि इन आंखों से जो कुछ दिखाई देता है ये सब कब्र दाखिल होना है, इसलिए इसको देखते भी नहीं देखना है। और चेकिंग भी इसी से संबंधित,
इस शरीर रूपी कपड़े को यहीं छोड़ना है, इसलिए इससे ममत्व मिटाना है। ओम शांति। ओम शांति। आज का सोमान, मैं सहयोगी आत्मा हूँ, मैं स्मृति से समर्थ स्वरूप आत्मा हूँ। योगाभ्यास, इस शरीर रूपी कपड़े को यहाँ ही छोड़ना है, इसलिए इसमें ममत्व मिटा दो। जो कोई भी मित्र संबंधी याद ना है तो बाबा को दिल से याद करें। धारणा, एक शिव बाबा को याद करना है, किसी देहधारी को नहीं। सेवा, समय पर सर्व का सहयोग देने की सेवा करनी है। चिंतन, अभी तुम बाप द्वारा समझ रहे हो कि हम नरसिंह नारायण बनते हैं, यही सत्यनारायण की कथा है, यह भी तुम बच्चे ही समझते हो। स्मृति, हम बाप दादा के बच्चे हैं, यह भी बुद्धि में याद रहे तो खुशी का पारा चढ़ा। चेकिंग कि मेरी चाल चलन कितनी रॉयल हुई है, ये मैंने चेक किया। ओम शांति। ओम शांति। आज तो मान लिया मैं मास्टर ज्ञान सागर आत्मा हूँ। योगाभ्यास, किसी देहधारी को याद नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ शिव बाबा को याद किया। धारणा, अपनी चाल चलन बहुत रॉयल रखनी है, बहुत फजीलत से बातचीत करनी है, नम्रता का गुण धारण करना है। सेवा, अपना और बहुतों का कल्याण करने की सेवा करनी है। पहले पहले ये समझाना है कि शिव बाबा निराकार है। चिंतन, इस शरीर रूपी कपड़े को यहाँ ही छोड़ना है, इसलिए इससे ममत्व मिटाने का चिंतन करना है। स्मृति, एक बाप के सिवाय और किसी से लगाव ना हो, कोई भी मरे या जिए, अनादि ड्रामा स्मृति में रखना है। चेकिंग, कहाँ तक सहयोगी बनते हैं। ओम शांति। ओम शांति। आज का सोमान लिया, मैं एकाग्रचित्त आत्मा हूँ। योगाभ्यास का पॉइंट लिया कि बाबा को याद से ही कल्याण होना है, तो याद की बहुत अच्छी प्रैक्टिस करनी है और अंदर की हलचल खत्म करने के भी पूरा अभ्यास करना। स्मृति का पॉइंट लिया कि शिव का कोई क्रिएटर कोई होता नहीं है, ब्रह्मा विष्णु और शंकर रचना है, इनों के भी ऊपर हैं शिव बाबा, सब आत्माओं के बाप पिता। चिंतन का पॉइंट लिया, अभी हम बाप द्वारा समझ रहे हैं कि हम भी नर से नारायण बनते हैं, ये है ही सत्यनारायण की कथा, यह भी हम बच्चे ही समझते हैं, दूसरा तो कोई समझता नहीं, वो तो सत्यनारायण की कथा सुन लेते हैं, बस प्रसाद बांट दिया। धारणा का पॉइंट लिया, अपनी चाल चलन बहुत रायल रखनी है, बहुत फजीलत से बात करनी है, मीठा पन्ना और नम्रता का गुण धारण करना है, एक शिव बाबा को ही याद करना है, किसी देहधारी को नहीं करना। नशे का पॉइंट लिखा कि हम दिन प्रतिदिन उन्नति को पाते हैं और बाबा हमें कहां से कहां रूहानी फूल बना रहे हैं। सेवा का पॉइंट रखा कि समय पर सबका सहयोगी बनना है। चेकिंग का पॉइंट रखा कि हम कितना एकांत प्रिय और एकाग्रचित आत्मा बने हैं। ओम शांति। थैंक यू सबका। ओम शांति। आज की साकार मुरली से स्वमान लिया, मैं देही अभिमानी हूँ। योग अभ्यास, बाबा को याद करने से ही विक्रम विनाश होते हैं। धारणा के लिए पॉइंट लिया, नम्रता का गुण धारण करना है, एक शिव बाबा को ही याद करना है, किसी देहधारी को याद नहीं करना। सेवा के लिए, अपना कल्याण कर बहुतों का कल्याण करने की सेवा करनी है। स्मृति में रखा, ये देह रूपी वस्त्र हमें यहाँ ही छोड़ना है, ये कपड़े यहाँ ही लेते हैं और यहाँ ही छोड़ते हैं। चिंतन किया कि सतगुरु एक बाप ही है जो सर्व की सदगति करते हैं। बाप ने हमें सिखलाया है, हमें फिर औरों को रास्ता बताना है। चेकिंग की कि किसी देहधारी को याद तो नहीं करते, मित्र संबंधियों में याद तो नहीं आती। ओम शांति। ओम शांति। आज का स्वमान लिया, मैं स्मृति स्वरूप आत्मा हूँ। योग का पॉइंट, योग बल जमा कर परिस्थितियों का सामना करना है। धारणा, एक बाप के सिवाय और कहीं भी लगाव ना हो। सेवा, प्रदर्शनी पर सबको समझाना है, पापा ने अच्छा रास्ता बताया है जो सबको बताना है। चिंतन, योग बल की निशानी कि उन जिनका योग बल अच्छा होगा उनका कहीं भी लगाव नहीं होगा, ये उनकी निशानी है। स्मृति, शरीर रूपी कपड़े को यहाँ ही छोड़ना है, इसलिए इससे ममत्व मिटा देना है, कोई भी मित्र संबंधी याद ना आए। चेकिंग पॉइंट,
योग बल जमा कर रही हूँ। ओम शांति। ओम शांति। सबके हो गए हैं? हम पहले बोल देते हैं। ओम हाँ जी। शांति। विजय भाई बोल रहे हैं। हाँ जी। ओम शांति। आज का सम्मान लिया, मैं समर्थ स्वरूप आत्मा हूँ। और याद के लिए पॉइंट लिया कि बेहद के बाबा ने आज जो सिखाया ना, बस मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। एक बाप के सिवाय किसी से भी कोई लगाव नहीं। धारणा का पॉइंट लिया, बहुत रॉयल्टी से चलना है। और जो बाबा ने आज कहा है कि ऐसा बाप की याद में रहना कि कोई मित्र संबंधी आदि याद में न रहें। और सेवा के लिए बाबा ने जो हमें सिखाया है वो औरों को रास्ता बताना है। और बहुतों को समझाने से ही उन्नति होएगी। बस पहले पहले यह समझाना कि शिव बाबा निराकार है। निश्चय में रखना है कि हम अपने ही तन मन धन से भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा कर रहे हैं। और अगला पॉइंट लिया कि नम्रता का गुण को चेक करना है, कहाँ तक धारण। ओम शांति। अगर वो ना हो तो मैं आंसर बोल दूं, मेरे को कहीं जरूरी जाना है। हाँ बोल दो प्रीति बहन, बोल दो। जी। मेरा क्वेश्चन था कि माया आती है हमें पाठ पढ़ाने के लिए, तो हम देखते हैं कि माया तो हमें पाठ पढ़ाने आती है, पर हम समझते नहीं है इस बात को। और बाबा जो हमें शांत स्वरूप रहने का पाठ पढ़ाते हैं, तो उसी को पक्का कराने के लिए माया आती है। लेकिन माया आती है तो हम घबरा जाते हैं। लेकिन हमें माया को अपना सहयोगी समझना है कि वो हमें पाठ, बाप से पढ़ा हुआ पाठ पक्का कराने के लिए आई है, दुश्मन नहीं है वो। और वो हमें पाठ करने में पक्का पाठ पक्का करने में सहयोगी है। तो इसलिए हमारा सारा अटेंशन उस बात में जाएगा, और फिर हमें घबराहट भी नहीं आएगी और हम हार भी नहीं खाएंगे। और ये हम प्रैक्टिकल लाइफ में भी देखते हैं ना, हमें उस टाइम में नहीं पता लगता, बाद में लगता नहीं ये तो अच्छा ही हुआ। तो इसलिए हमें जब भी माया आए तो उसको सहयोगी समझेंगे, तो हम पास भी हो जाएंगे और अच्छे से क्रॉस कर जाएंगे। ओम शांति। थैंक यू वेरी मच आप। हाँ जी, मुरली शुरू करें। हाँ जी, शुरू कीजिए। हाँ जी। आज की मुरली है 9/1/1983 की मुरली है। व्यर्थ को छोड़ समर्थ संकल्प चलाओ, सर्व खजानों से भरपूर करने वाले, पद्मा पदम भाग्यशाली बनाने वाले शिव बाबा बोले। तो आज की मुरली बाबा ने पहले तो बताया कि सभी सिखिले दे बच्चों से मिलन मनाने के लिए बाबा दादा जो है विशेष आए। और डबल विदेशी बच्चे मिलने के मनाने के सदा इंतजार में रहते हैं, क्योंकि दूर से आते हैं ना, तो उनको हमसे इंतजार रहता है मिलन मनाने। तो इसलिए आज बाप दादा डबल विदेशी बच्चों से एक एक की विशेषता की रुझान करने आए हैं। फिर बाबा कह रहे हैं कि कहाँ संख्या ज्यादा है और कहाँ कम, होते हुए भी अमूल्य रत्न, विश्व रत्न, विशेष रत्न, थोड़े चुने हुए भी अपना बहुत अच्छा पाठ बजा रहे हैं, थोड़े होते हुए भी, लेकिन वो अमूल्य रत्न है, विशेष रत्न। फिर बाबा ने इसमें बताया कि जो भी दूर दूर से आए हैं, उनका एक ही उमंग है कि जाना है और अन्य को भी ले जाना है। इस दृढ़ संकल्प ने सभी बच्चों को दूर होते हुए भी नजदीक का अनुभव कराया है। फिर बाबा ने अमेरिका वाली पार्टी से बाबा मिल रहे हैं, वो कह रहे हैं कि वो सबसे नंबर 1 कमाल भी दिखाएंगे अमेरिका वाले। बाबा ने कहा कि आप बाप के बच्चे जो है VVVVIP हो, आप सबसे बड़ा तो कोई हो ही नहीं सकता, बाबा बच्चों उनको कह रहे हैं। लेकिन जो इस दुनिया के VIP हैं, उन आत्माओं को भी संदेश देने का ये चांस है, तो इन्हों का भाग्य बनाने के लिए भी ये पुरुषार्थ करो, बाबा ने कहा। इसलिए बड़े प्रोग्राम में बड़ों को बुलाने का चांस है। फिर बाबा ने कहा इसमें कि बाप दादा को तो बच्चों से प्रीत है और बच्चों को बाप दादा से प्रीत है। तो बाबा कह रहे हैं कि डबल विदेशी को कह रहे हैं कि तन और मन से संतुष्ट हो, थोड़ा भी किसको कोई संकल्प तो नहीं है, कोई तन की और मन की प्रॉब्लम है। बाबा कह रहे हैं अगर शरीर बीमार है तो मन डिस्टर्ब ना हो, सदैव खुशी में नाचते रहो तो शरीर भी ठीक हो जाए।
फिर बाबा ने बताया इसमें कि बाबा कह रहे हैं कि वो छोटी छोटी बातें जो हैं फौरन स्पष्ट करके आगे चलते चलो। छोटी छोटी बातें आती हैं अगर, तो उनको लेट गो करते हुए और आगे बढ़ते चलो। ज्यादा सोचने के अभ्यासी नहीं बनो, बाबा उनको कह रहे हैं। तो जो भी सोच आए उसका वहीं से खत्म कर दो। फिर बाबा ने बताया इसमें कि सोचने में टाइम वेस्ट जाता है और खुशी भी गायब हो जाती है और शरीर पर भी असर आता है। फिर बाबा ने बताया कि समर्थ संकल्प करो, याद तो मेरा स्वधर्म है, बच्चे का धर्म ही है बाप को याद करना। बाबा, किसी बच्चे ने पूछा होगा ना कि मेरे से योग नहीं लगता है, तो बाबा कह रहे क्यों नहीं होगा, जरूर होगा। मुरली विस्तार से पढ़ते हैं, 1 मिनट। हाँ जी। ओम शांति। आज बाप दादा सभी सीखीलदे बच्चों से मिलन मनाने के लिए विशेष आए हैं। डबल विदेशी बच्चे मिलन मनाने के लिए सदा इंतजार में रहते हैं। तो आज बाप दादा डबल विदेशी बच्चों से एक एक की विशेषता की रूपयान करने आए हैं। तो बाबा ने कहा कि एक एक स्थान की अपनी अपनी विशेषता है। कहाँ संख्या ज्यादा है और कहाँ संख्या कम होते हुए भी अमूल्य रत्न, विशेष रत्न थोड़े चुने हुए होते हुए भी अपना बहुत अच्छा पाठ बजा रहे हैं। ऐसे बच्चों के उमंग उत्साह को देख, बच्चों की सेवा को देख बाप दादा हर्षित होते हैं। विशेष रूप में विदेश के चारों ही कोनों में बाप को प्रत्यक्ष करने के प्लान प्रैक्टिकल में करने में अच्छी सफलता को पा रहे हैं। बाबा कह रहे हैं चारों कोनों में सर्व धर्मों की आत्मा को बाप से मिलाने का प्रयत्न अच्छा कर रहे हैं। सेवा की लगन अच्छी है, बाबा उनकी सराहना कर रहे हैं। अपनी भटकती हुई आत्माओं को ठिकाना मिलने के अनुभवी होने के कारण औरों के प्रति भी रहम आता है। जो भी दूर दूर से आए हैं उनका एक ही उमंग है कि जाना है और अन्य को भी ले जाना, ये उनका उमंग है बहुत। इस दृढ़ संकल्प ने सभी बच्चों को दूर होते हुए भी नजदीक का अनुभव कराया है। इस दृढ़ संकल्प से उन्होंने दूर वाले को बच्चों को भी नजदीक का अनुभव कराया है। इसलिए सदा अपने को बाप दादा के वर्षे के अधिकारी आत्मा समझ चल रहे हैं। कभी भी किसी व्यर्थ संकल्प के आधार पर अपने को हलचल में नहीं लाओ, कल्प कल के पात्र हो। ये कह रहे हैं बाबा कि किसी भी छोटी बात के लिए, व्यर्थ के लिए हलचल में नहीं आओ, तुम कल्प कल के पात्र हो मेरे बच्चे। आज तो पार्टियों से मिलना है। पहला नंबर मिलने का चांस अमेरिका पार्टी को मिला है, तो अमेरिका वाले सभी मिलकर सेवा में सबसे नंबर 1 कमाल तो दिखाएंगे ना। अभी बाप दादा देखेंगे कि कांग्रेस की कॉन्फ्रेंस में सबसे बड़े से बड़े वीआईपी कौन ले आते हैं। नंबर 1 वीआईपी कहाँ से आ रहा है? अमेरिका से। वैसे तो बाबा कह रहे आप हो वीवीवीआईपी हो, उन्होंने कितना अच्छा बताया हमारे बच्चों के लिए। लेकिन आप सबसे बड़ा तो कोई हो ही नहीं सकता, कोई है ही नहीं। लेकिन जो इस दुनिया के वीआईपी हैं उन आत्माओं को भी संदेश देने का ये चांस है। इन्हों का भाग्य बनाने के लिए यह पुरुषार्थ करना पड़ता है, क्योंकि वे तो अपने इस पुरानी दुनिया के बड़े समझते हैं ना। तो छोटे छोटे कोई प्रोग्राम में आना वे अपना रिकॉर्ड नहीं समझते, उनके लिए उन्हें बड़ा प्रोग्राम चाहिए। तो इसलिए बड़े प्रोग्राम में बड़ों को बुलाने का चांस है। फिर बाबा ने कहा कि वैसे तो बाप दादा बच्चों से ही मिलते और रुझान करते, विशेष आते भी बच्चों के लिए ही हैं। फिर ऐसे ऐसे लोगों का भी उलाहना न रह जाए कि हमें हमारे योग्य निमंत्रण नहीं मिला। बड़ों को बाबा कह रहे हैं दो, इस उल्लेखन को पूरा करने के लिए ये सब प्रोग्राम रचे जाते हैं, ये प्रोग्राम बनाने हैं। बाबा कह रहे हैं बाप दादा को तो बच्चों से प्रीत है और बच्चों को बाप दादा से प्रीत है। अच्छा, बाबा डबल विदेशी से कह रहे हैं कि सभी डबल विदेशी तन से और मन से संतुष्ट हो। थोड़ा भी किसको कोई संकल्प तो नहीं है, कोई तन की व मन की प्रॉब्लम है, शरीर बीमार हो, लेकिन शरीर की बीमारी से मन डिस्टर्ब। सदैव खुशी में नाचते रहो तो शरीर भी ठीक हो जाए। मन की खुशी से शरीर को भी चलाओ तो दोनों एक्सरसाइज हो जाए। खुशी है धुआं और एक्सरसाइज है दवाई। वह खुशी को कह रहे हैं कि शरीर की बीमारी है तो मन को ना वो करो डिस्टर्ब, तो धुआं और दवा दोनों होने से सहज हो जाए। फिर किसी बच्चे ने पूछा होगा कि रात्रि को नींद नहीं आती, तो सोने के पहले योग में बैठो तो फिर नींद आ जाएगी। योग में बैठने समय बाप दादा के गुणों के गीत गाओ। बाबा उनको कह रहे हैं कि योग में जब बैठते हो उस समय बाप दादा के गुणों के गीत गाओ कि बाबा ये है मेरा, जैसे हम कहते हैं मेरे बाबा कितने अच्छे हैं, कि उनकी वो करो तो खुशी से दर्द भी भूल जाए। खुशी के बिना सिर्फ यह प्रयत्न करते हो कि मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, तो इस मेहनत के कारण
दर्द भी फील होता है। मैं कह रही इसलिए बाबा के गुणों के गीत गाओ तो आत्मा आत्मा ना कहो, फिर दर्द फील होगा, मेहनत लगेगी। खुशी में रहो तो दर्द भी भूल जाएगा। कोई भी बात में किसको भी कोई क्वेश्चन हो या छोटी सी बात में कब कंफ्यूज भी जल्दी हो जाते हैं, यानी छोटी सी बात में क्वेश्चन भी आता है, कंफ्यूज भी हो जाते हो। तो वह छोटी छोटी बातें फौरन स्पष्ट करके आगे चलते चलो, उसको खत्म करो और आगे चलते चलो। तो ज्यादा सोचने के अभ्यासी नहीं बनो। जो भी सोच आए उसको वहीं खत्म करो, ज्यादा लंबा ना करो। एक सोच के पीछे अनेक सोच चलने से फिर स्थिति और शरीर दोनों पर असर आता है। मैं कह रहे अगर ज्यादा सोच चलती है तो हमारी स्थिति भी गिरती है और शरीर पर भी असर आता है। इसलिए डबल विदेशी बच्चों को सोचने की बात पर डबल अटेंशन देना चाहिए। क्योंकि क्यों देना चाहिए? कि अकेले रहकर सोचने के नेचुरल अभ्यासी हो, तो वह अभ्यास जो पड़ा हुआ है, इसलिए यहाँ भी छोटी छोटी बातों ज्यादा सोचते तो सोचने में टाइम वेस्ट जाता और खुशी भी गायब हो जाती और शरीर पर भी असर आता है। उसके कारण फिर सोच चलता है। इसलिए तन और मन दोनों को सदा खुश रखने के लिए सोचो कम। वो कह रहे हैं अगर तन मन खुश रखना है तो सोचो कम, अगर सोच नहीं है तो ज्ञान रत्नों को सोचो, जो मुरली में पढ़ा उसको याद करें बार बार महावाक्य को। तो व्यर्थ संकल्प की भेंट में समर्थ संकल्प हर बात का होता है। मानो अपनी स्थिति व योग के लिए व्यर्थ संकल्प चलता है। बाबा कह रहे मानो अगर चलता भी है कि मेरा पाठ तो इतना दिखाई नहीं देता, योग लगता नहीं, ऐश्वर्य होते नहीं, यह है व्यर्थ संकल्प। ऐसे भी नहीं बोलो, बाबा कह रहे ये भी व्यर्थ संकल्प है। उनकी भेंट में समर्थ संकल्प करो। याद तो मेरा स्वयं धर्म है। बच्चे का धर्म ही बाप को याद करना। क्यों नहीं होगा? जरूर होगा। मैं योगी नहीं हूं, नहीं तो फिर कौन बनेगा? मैं ही कल्प कल्प का सहयोगी हूँ। तो व्यर्थ की बजाय इस प्रकार के समर्थ संकल्प चलाओ। बाबा कहते अपने मन में ये संकल्प चलाओ कि मैं तो योगी हूँ, योगी नहीं तो और कौन बनूंगा। तो इस प्रकार के समर्थ संकल्प चलाओ। मेरा शरीर चल नहीं सकता, यह फिर संकल्प नहीं चलाओ। ऐसे नहीं कहो अपने आप को। तो इसके बजाय समर्थ संकल्प ये है कि बाबा ये भी बता रहे हैं तो कि क्या समर्थ संकल्प करना है। इसी अंतिम जन्म में बाप ने हमको अपना बनाया है। कमाल है बलियारी इस अंतिम शरीर की। तो इस शरीर से तो काम लेना है ना। तो बाबा कह रहे जो इस पुराने शरीर द्वारा जन्म जन्म का वसा ले लिया, तो दिल शिकस्त के संकल्प नहीं करो, लेकिन खुशी के संकल्प करो। अपने आप को गिराओ मत। वहां मेरा पुराना शरीर जिसने बाप से मिलाने के निमित्त बनाया, वाह वाह कर चलाओ। इस शरीर के भी वो करो, तारीफ करो अपने शरीर की भी, कि वाह वाह करके चलाओ। बाबा ने उदाहरण दिया है कि जैसे घोड़े को प्यार से हाथ से चलाते हैं तो घोड़ा बहुत अच्छा चलता है। अगर घोड़े को बार बार चाबुक लगाएंगे तो और ही तंग करेगा। ये शरीर भी आपका है। इनको बार बार ऐसे नहीं कहो कि यह पुराना बेकार शरीर है, इसलिए इसको ऐसा ना कहो। ये कहना जैसे चाबुक लगाते हो। देखो आपने कितनी बड़ी बात बोली कि अगर ये कह रहे हैं जैसे हम कभी कभी कह भी देते हैं ना, तो ऐसे चाबुक लगाते हो जैसे कह रहे हो। तो खुशी खुशी से इसकी बलिहारी गाते आगे चलाते रहो, फिर ये पुराना शरीर कभी डिस्टर्ब नहीं करे, बहुत सहयोग देगा। जब मैंने कोई बच्चा कह रहा है कि कोई ने कहा कि प्रॉमिस भी करके जाते हैं फिर भी माया आ जाती है। माया से घबराते क्यों हो? माया आती है आपको पाठ पढ़ाने के लिए। घबराओ नहीं, पाठ पढ़ लो। कुछ ना कुछ सिखाने आ रही है ना। तो कभी सहनशीलता का पाठ, कभी एक रस स्थिति में रहने का पाठ पढ़ाती है, कभी शांत स्वरूप, क्योंकि जैसे जैसी सिचुएशन आएगी उसके हिसाब से हमें अपना वो करना पाठ जो बाबा ने पढ़ा रखा है शांत स्वरूप बनने का पाठ पक्का कराने आती है। तो माया को उस रूप में नहीं देखो। माया आ गई घबरा जाते हो, लेकिन समझो कि माया भी हमारे सहयोगी बन बाप से पढ़ा हुआ पाठ पक्का कराने के लिए आई है। ये समझो उसको, माया नहीं समझो। माया को सहयोगी के रूप में समझो, दुश्मन नहीं। पाठ पक्का कराने के लिए है सहयोगी। तो आपका टेंशन सारा उस बात में चला जाएगा। फिर घबराहट, एक मिनट, फिर घबराहट कम होगी और हार नहीं खाएंगे। पाठ पक्का करके अंगद के समान बन जाएंगे। जब घबराएंगे नहीं, हार नहीं खाएंगे, तो हम अंगद के समान पक्के बन जाएंगे। तो माया से घबराओ नहीं। जैसे छोटे बच्चों को माँ डराने के लिए कहती है ना हवा आ गया, तो आप सबने भी माया को हवा बना, हवा नहीं बना, डरना नहीं। वैसे माया खुद आप लोगों के पास आने में घबराती है, लेकिन आप स्वयं कमजोर हो तो माया का आह्वान करते हो, नहीं तो वह आएगी नहीं। वह तो विदाई के लिए ठहरी हुई है, वह भी इंतजार कर रही है।
कि हमारी लास्ट डेट कौन सी है, अब माया को विदाई देंगे या घबराएंगे। तो बाबा कहते हैं कि डबल विदेशी की एक विशेषता है, उड़ते भी बहुत तेज हैं और फिर डरते हैं। तो छोटी सी मक्खी से भी डर जाते हैं। मुझे भी उड़ते हैं लेकिन डरते भी हैं। एक दिन बहुत खुशी में नाचते रहेंगे और दूसरे दिन फिर चेहरा बदली हो जाएगा। तो इस नेचर को बदली करो। और इसका कारण बाबा ने बताया कि इन सब कारणों का भी फाउंडेशन है सहन शक्ति की कमी। सहन करने के संस्कार शुरू से नहीं है, इसलिए जल्दी घबरा जाते हैं। बाबा कह रहे हैं कि स्थान को बदलेंगे या जिनसे तंग होंगे उनको बदल देंगे, अपने को नहीं बदलेंगे। तो ये जो संस्कार है वे बदलना है, खुद को बदलना है ना, हम दूसरों को तो बदल नहीं सकते। मुझे अपने को बदलना है, स्थान को व दूसरे को नहीं बदलना है, लेकिन अपने को बदलना है। ये ज्यादा स्मृति में रखो। बाबा कह रहे समझा, अब विदेशी से स्वदेशी संस्कार बना लो, सहनशीलता का अवतार बन जाओ। बाबा कह रहे विदेशी नहीं, अब तुम स्वदेशी संस्कार बनाओ अपने, सहनशीलता को अवतार बन जाए। जिसको आप लोग कहते हो अपने को एडजस्ट करना है, किनारा नहीं करना है, छोड़ना नहीं। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया परिवार। अभी थोड़ी देर बाबा को याद करते हैं, क्वेश्चन आंसर लेते हैं। ओम शांति। पहला प्रश्न है, आज बाप दादा कौन से बच्चों से मिलन मनाने आए हैं, स्पष्ट कीजिए। विनीता बहन, रानी बहन हैं? दोनों नहीं है, मैं बताती हूँ। ठीक है। आज बाप दादा जो है अपने सिटी लदे बच्चों से मिलन मनाने के लिए आए हैं, विशेष पापा ने कहा है। और डबल विदेशी, कल भी डबल विदेशियों से मिलन था, आज भी, क्योंकि कल 6 जनवरी की थी, आज 9 जनवरी की है। तो अभी विदेशी तो लंबे समय के लिए आते हैं ना, पहले बाबा जल्दी जल्दी आते थे और एक एक से मिलते थे, तो उनके सामने ये मुरली चल रही है। तो बाबा ने कहा कि बाबा विशेष डबल विदेशियों से मिलने आए हैं और एक एक की विशेषता का रूहान करने आए हैं। देखो कितनी बाबा उनकी महिमा कर रहा है। बाबा ने ये भी कहा कि एक एक स्थान की अपनी अपनी विशेषता है, कहाँ पे संख्या कम है कहाँ ज्यादा है, मतलब अलग अलग देशों से आते हैं ना सब बच्चे। तो बाबा कह रहे हैं कहीं अमूल्य रत्न है तो कहीं विशेष रत्न है, चुने हुए हैं ना सब बाबा के बच्चे। तो बाबा कह रहे हैं कि सब बहुत अच्छा पाठ बजा रहे हैं और सब में बहुत उमंग उत्साह भी है। और बाबा भी जो है ना बच्चों की सेवा को देख बाप दादा बहुत हर्षित होते हैं कि विशेष रूप से विदेश के चारों ही कोनों से बाबा को प्रत्यक्ष करने के लिए सब बच्चे जो है प्रैक्टिकल में सेवा भी कर रहे हैं और सफलता को भी पा रहे हैं, बाबा ने कहा। तो सर्व धर्मों की आत्माओं को बाप से मिलाने का प्रयत्न अच्छा कर रहे हैं। बाबा ने कहा सेवा की बहुत अच्छी लगन है सब। ओम शांति। बहुत अच्छा बताया अनिता बहन आपने। सेकंड प्रश्न है कि आप सबसे बड़ा तो कोई नहीं है, विस्तार से बताएं। तीनों है नहीं मेरे, बलविंदर बहन, रेणु बहन, कविता बहन, तीनों नहीं है तो कोई। ओम शांति। विजय भाई अपना प्रश्न बता दे, अभी कहीं हाँ जा जी, रहे। हाँ जी बता दो। थैंक यू। ओम शांति। जैसे प्रीति बहन ने भी पॉइंट को टच किया था ना, माया वाला पॉइंट, उसी से लिंक किया बेसिकली, कि बाबा ने जो बताया कि अंगद के समान बन जाएंगे। अंगद के समान बनने के लिए जैसे बाबा ने पहले बताया ना इसमें कि सहनशीलता का पाठ पढ़ना होगा कि हमें कौन किसकी शिक्षा के पर हम सहनशील बन रहे हैं। जो हमारी एक अवस्था हो जाएगी, शांतचित होएंगे, और फिर ये भी देखेंगे कि माया खाली हवा ही है। इनफैक्ट में आज भी जैसे उसमें बाबा ने आज के वरदान में उस पॉइंट को टच किया ना, कि हम उसमें प्राण भर देते हैं और फिर ज्ञान युक्त होकर उसको बातें समय वेस्ट होता है। तो ऐसे जब हम इसको ड्रामा के या हर पार्ट को जब जानते हैं करते हैं, तब जो है हमारी स्थिति अंगल के समान ही रहती है कि नथिंग न्यू, इसमें घबराने वाली क्या बात है, कौन हमें साथ दे रहा है, और पहले भी विजय पाई थी, अभी भी विजय पानी है, तो हमारी जो स्थिति है वो अंगद के समान रहेगी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। हाँ जी बहुत अच्छा बताया विजय भाई आपने। अभी कोई बताएगा सेकंड प्रश्न? ओम शांति। हाँ जी, थैंक यू रितु बहन, बहुत अच्छी मुरली सुनाई आपने। बाबा ने बताया कि सबसे बड़े से बड़े जो वीआईपीज हैं वो तो शिव बाबा के डायरेक्ट बच्चे जो इस समय हैं, वो हैं। और तो आज बाबा पार्टियों से मिलने आए हैं, अमेरिकन पार्टी से बाबा बात कर रहे हैं।
कि सबने मिलकर सेवा में सबसे नंबर 1 कमाल भी किया, और भी कमाल दिखाएंगे। तो अभी बाप दादा देखेंगे कॉन्फ्रेंस में सबसे बड़े से बड़े वीआईपी कौन से बच्चे लेकर आते हैं, क्योंकि नंबर 1 वीआईपी कहाँ से आ रहे हैं, अमेरिका से आ रहे हैं। तो वैसे तो बाबा के अपने बच्चे, उनसे बड़ा वीआईपी तो कोई है नहीं, लेकिन फिर भी निमित वीआईपी जिसको बाबा कहते हैं, माइक बनाओ ताकि दूर दूर तक आवाज फैले, क्योंकि पॉपुलर पर्सनालिटीज जो होती हैं उनके थ्रू बाबा का आवाज दूर दूर तक पहुंचता है। इसीलिए बाबा कहते हैं वीआईपी तो मेरे बच्चे हैं, लेकिन असली वीआईपी, लेकिन फिर भी जो निमित है उनको आगे बढ़ाओ, ताकि बाबा की प्रत्यक्षता भी जल्दी से जल्दी हो और हर बच्चे तक बाबा का संदेश पहुंचे। तो आप सबसे बड़ा तो कोई भी नहीं है, तो वीआईपी जो इस दुनिया के वीआईपी हैं, उन आत्माओं को भी संदेश देने का ये चांस है। बड़े बड़े जो कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, मधुबन में भी होती हैं, तो बाबा बोलते हैं कि उनको इनवाइट करो, उनको संदेश दो, और उन्हों के द्वारा तो बहुतों की बुद्धि के ताले खुलेंगे। तो इन्हों का भाग्य बनाने के लिए फिर हमें ये पुरुषार्थ करना पड़ता है, क्योंकि वे तो अपने को इस पुरानी दुनिया के बड़े समझते हैं ना। तो जो छोटे छोटे कोई प्रोग्राम में आना, वे अपना रिगार्ड नहीं समझते। इसीलिए बड़े प्रोग्राम्स, बड़े लार्ज लेवल पे प्रोग्राम्स जो है ऑर्गेनाइज करो, बड़ों को बुलाने का चांस लो। वैसे तो बाप दादा बच्चों से मिलते हैं और रू रिहान करते हैं, विशेष आते भी बाबा बच्चों के लिए हैं। लेकिन बाबा ने कहा इस तरह के बड़े बड़े प्रोग्राम्स करो। ओम शांति। और थर्ड जी बहुत क्वेश्चन भी सुंदर। मेरा है, मेरा ही है थर्ड क्वेश्चन, मैं उसका आंसर दे देती हूँ कि बाप दादा को तो बच्चों से प्रीत है और बच्चों को बाप दादा से प्रीत है। तो बाबा ने इसके लिए भी देखो, प्रीत के लिए भी बाबा हमें बताते हैं ना कि बाबा का बच्चों से इतना ज्यादा प्यार है ना, कि बच्चों के साथ इतनी प्रीत है कि बाबा स्पेशल हम बच्चों की खातिर ही तो यहाँ आते हैं, इतनी दूर से अपना घर छोड़ के यहाँ पर पराए देश में आते हैं, किसकी खातिर, हमारी खातिर। तो देखते भी सिर्फ बाबा हमारी तरफ है, नहीं देखते किसी और को बाबा हमारे अलावा। यहाँ तक कि बात भी वो हम बच्चों से ही करते हैं, और हमारे माध्यम से दूसरों तक अपना मैसेज पहुंचाते हैं। डायरेक्ट तो हमारे साथ ही बातें करते हैं ना बाबा, इसलिए हम लाडले हैं उनके। उनका ध्यान हर समय खास और बहुत खास हमारी तरफ रहता है, क्योंकि हम ही बाबा के वो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, वो कल्प कल्प के पुराने बिछड़े हुए बच्चे हैं जो अभी आके बाबा को हम मिलते हैं। और इतने प्यासे थे हम बाबा मिलन के, और बाबा ने हमारी प्यास बुझाई है। तो हम वो बाबा के इंस्ट्रूमेंट्स हैं, हम निमित्त सेवाधारी हैं, जो संसार की सर्वात्माओं को संदेश देने का कर्तव्य भी हम अभी निभा रहे हैं, ताकि कोई आत्मा, चाहे वो वीआईपी हो चाहे कोई भी हो, साधारण से साधारण भी हो, वह बाबा को उल्हाना ना दे पाए कि आप आए और चले भी गए, हमें पता नहीं चला, हमें योग्य निमंत्रण नहीं मिल पाया, और तो ये उल्हाना ना दे पाए कोई हमारे बाबा को। इसलिए बाबा के प्यार की खातिर हमें इस सेवा में तत्पर रहना है सदा, कि सब तरफ बाबा के आने का मैसेज पहुंच जाए। ये है, हाँ, ये होगा हमारा प्यार बाबा के लिए, हमारा फर्ज। ओम शांति। थैंक यू रितुबेन। हाँ जी बहुत सुंदर सुनाया, बताया आपने, डिटेल में अच्छे से समझाया। आशना बहन नहीं है? हाँ जी, ओम शांति। ओम शांति। हाँ जी, मेरा भी यही क्वेश्चन था कि बाप की तो बच्चों से बहुत प्रीत है, लेकिन बच्चों की बाप से कितनी प्रीत है, तो उसकी कुछ निशानियां फील की, तो वो लिखी है। पहले लिखा था कि उनके लिए बाप ही संसार होगा, कहने में नहीं, पर उनको देखते ही लगेगा कि बाप ही उनका संसार है। उनके नैन नक्श से, उनकी चाल चलन से पता चलेगा, या उनके एक्शन से समझ में आएगा कि उनको और किसी चीज की परवाह नहीं है, सिर्फ बाबा ही बाबा है। दूसरा पॉइंट था, जिन्हें बाप से प्रीत होगी ना, वो बाप की हर चीज, हर बच्चे से प्यार करेंगे। कहा भी जाता है ना, जैसे एक गीत भी है ना कि तेरे कांटों से भी प्यार तो तेरे फूलों से भी प्यार। ये हर चीज जो बाबा की चीज है ना, बाबा का बच्चा है, बाबा का घर है, जैसा मर्जी है, कुछ भी है, लेकिन बाबा की चीज है ना, तो उससे सदा प्यार ही रहेगा। तीसरा था कि जिनकी बाप से प्रीत होगी ना, उनकी आंख कभी डूबेगी नहीं किसी चीज में, क्योंकि बाप के प्यार का टेस्ट किया हुआ है, तो सदा बाप के साथ का अनुभव करेंगे। वो कभी बाप से जुदा रह ही नहीं पाएंगे। उनको उनको देख के ही लगेगा दूसरों को, ये सदा जैसे बाप के साथ ही रहता है।
4th पॉइंट था कि बाप के सिवा और कुछ उन्हें दिखेगा नहीं। बाप ने कहा रात तो रात, बाप ने कहा दिन तो दिन, बुद्धि नहीं चलाएंगे। ऐसी आत्माओं के लिए सोचने का काम भी शिव बाबा खुद करेंगे। और फिर 5th पॉइंट लिखा था कि जिनकी बाप से प्रीत होगी ना, उनके बाप से सर्व संबंध होंगे। कभी कोई संबंध तो कभी कोई संबंध, कोई खालीपन नहीं होगा, कोई संबंध का वो फीलिंग नहीं आएगी कि मुझे उससे ये प्यार चाहिए या माँ का प्यार चाहिए, पिता का प्यार चाहिए, वो फीलिंग ही नहीं होगी। बाप का प्यार टेस्ट किया हुआ होगा ना, तो किसी और का प्यार भाएगा ही नहीं, भासेगा ही नहीं। ऑटोमेटिकली डिटैचमेंट आ जाएगी हर आत्मा से। जिनकी बाप से प्रीत होगी ना, उनके हर संकल्प बाबा पूरा करते हैं। जैसे बोलते हैं ना कि अगर भगवान के साथी हो तो पूरी कायनात आपके उस संकल्प को पूरा करने में लग जाती है। तो वो हिसाब उनका होगा। और जिनकी बाप से प्रीत होगी ना, वो सदा बाप के प्यार में लीन रहेंगे, सदा बाप के साथ का अनुभव करेंगे। उन्हें ना बाप की याद सताएगी। तो ये कुछ पॉइंट्स लिखे थे कि वो उनकी निशानी क्या होगी जो बाप से सच्ची प्रीत रखते हैं। थैंक यू। ओम बहुत शांति। सुंदर आशना बहन, बहुत अच्छा बताया। थैंक यू दोनों बहनों का। अगला प्रश्न है, छोटी छोटी बातें फौरन स्पष्ट करके आगे चलते चलो, स्पष्ट कीजिए। रूमी बहन, सुमन टंडन बहन है? रूमी बहन तो है। हाँ जी, ओम शांति। ओम शांति। बहुत सुंदर प्रश्न है। बाबा ने कहा कि छोटी छोटी जो बातें होती हैं, कभी भी कोई मन में कोई भी क्वेश्चन होता है या कोई भी उलझन होती है, कंफ्यूजन होती है, तो उस कंफ्यूजन के कारण हमारे में रुकावट आ जाती है। हम जब बात किसी से क्लियर नहीं करते हैं तो वो बात हमारे अंदर वो कांटा बन के वो चुभती रहती है। तो जब भी ऐसी कोई भी कंफ्यूजन आए या कोई भी ऐसी बात आए, तो हमें अपने बड़ों से या किसी से भी, जैसे परिवार में भी देखते हैं ना कि मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, तो मिसअंडरस्टैंडिंग से क्या होती है, दरारें बन जाती हैं। तो कहीं भी कोई ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग हो या कंफ्यूजन हो तो हमें उसको क्लियर कर लेना चाहिए। वो तो ऐसे हुआ जैसे कि पैर में कांटा भी चुभा हुआ है और हम उसी के साथ ही चलते जा रहे हैं, तो उससे क्या होता है, हमारी स्पीड रुक जाती है। तो यही है कि जो छोटे छोटे प्रश्न होते हैं उनको क्लियर करने में ही हमारी उन्नति होती है। और हम ना चाहते हुए भी कई बार क्या होता है कि वो हम क्लियर नहीं करते हैं और उसमें क्या होता है, हमारी रुकावट हो जाती है। तो बाबा हमें यही बात की हमें डायरेक्शन दे रहे थे कि उसको क्लियर करना ही बहुत अच्छा होता है, क्योंकि हम जब उस बात को पकड़ लेते हैं तो अपना समय भी वेस्ट कर देते हैं सोचने में, और उसके साथ क्या होता है, मेरी अपनी स्थिति भी खराब होती है, मेरी खुशी भी गायब हो जाती है, और साथ में ही फिर क्या होता है, उसका असर शरीर पर पड़ता है। तो ये बहुत अच्छी बात बाबा ने कही। और मेरी जो रुकावट का कारण था, कोई कंफ्यूजन नहीं थी। एक्चुअली कोर्स कराने जा रही थी, शाम का टाइम था, तो 6:30 बज जाते थे सेंटर में ही। और फिर अपने मन का भी लालच आता था कि कुछ अपने लिए भी जमा कर लूं, तो ऊपर योग में बैठ जाती थी, तो 7:45 घर पहुंचती थी। तो वो कल ही कोर्स एक बहन का खत्म हुआ, वो एक और बहन का करवाना है, शायद उसका भी शाम का टाइम होगा। तो वो टाइम का ना बैलेंस नहीं कर पाती। जो ही घर पहुंचो फिर आके मुरली खोलो तो बोलेंगे 5 बजे की तो गई हो, कर क्या रही थी वहां भी तो याद ही कर रही थी। तो वो थोड़ा सा बैलेंस मेरे से नहीं हो पा रहा था। बाकी तो जरूर ज्वाइन करूंगी। कोई ऐसी कोई उलझन नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई कुछ नहीं है। बहुत सुंदर परिवार है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया दिल से। थैंक यू बाबा। हाँ, बहुत अच्छा बताया रूमी बहन, बहुत बहुत शुक्रिया। अगला प्रश्न है, व्यर्थ संकल्प की भेंट में समर्थ संकल्प हर बात का होता है, स्पष्ट कीजिए। सुमन बहन, ओम सीमा बहन। ओम शांति। मेरा भी यही अच्छा, प्रश्न था। हाँ, हाँ हाँ, अच्छा, मैंने बता सोचा आप दूं थे नहीं ना अभी। हाँ हाँ, बताओ बताओ। कि छोटी छोटी बातों को ज्यादा सोचने से एक तो टाइम वेस्ट होता है और खुशी भी गायब हो जाती है और शरीर पर भी जो है इसका असर पड़ता है। तो जो भी सोच आए उसको वहीं खत्म कर दो, क्योंकि एक सोच के पीछे अनेक सोच चलने से फिर स्थिति और शरीर जो है दोनों पर ही उसका असर आ जाता है। तो इसलिए तन और मन दोनों को सदा खुश रखने के लिए हमें कम सोचना चाहिए। अगर सोचना ही हो तो सिर्फ ज्ञान की बातें ही सोचनी चाहिए। ओम शांति। अब मैं अपना ना सकार मुरली के पॉइंट भी बता रही हूँ। मैंने सम्मान लिया कि मैं स्मृति सो समर्थ स्वरूप आत्मा हूँ।
योगाभ्यास किया कि देही अभिमानी बनने का अभ्यास किया और घर को याद किया। धारणा, अपनी चाल चलन बहुत रॉयल रखनी है, बहुत मैनर से बात करनी है और नम्रता का गुण धारण करना है। स्मृति रखिए कि इन आंखों से जो कुछ दिखाई देता है वह सब जो है कब्र दाखिल होना है, इसलिए इसको देखते भी नहीं देखना। एक दो को ऊंचा उठाने की कोशिश करनी है और ड्रामा पर भी पक्का रहना है। सेवा का पॉइंट रखा कि सबको जो है सत्यनारायण की सच्ची कथा सुनानी है। चिंतन किया कि जो समय पर सहयोगी बनते हैं उन्हें एक का पदम गुना फल मिलता है और चेकिंग की कि आज मैंने किसी से ममत तो नहीं रखा। ओम शांति। हाँ जी, बहुत अच्छा सुना बहन। हाँ जी, सुमन बहन और सीमा बहन, बताइए अगला प्रश्न। ओम शांति। ओम शांति। व्यर्थ संकल्प की भेंट में समर्थ संकल्प हर बात का होता है। बहुत ही प्रश्न, बहुत सुंदर प्रश्न है और इसके में बहुत सुंदर समझानी दी बाबा ने कि बाबा ने कहा है कि जैसे कई बच्चे कहते हैं कि योग नहीं लगता या शरीरी नहीं हो पाते या व्यर्थ चलता है, कई कहते हैं कि मेरा तो पाठ ही दिखाई नहीं देता। इस तरह से व्यर्थ संकल्प जब आते हैं तो होता क्या है, हमारी शक्ति को भी कम करते हैं व्यर्थ संकल्प और दिल शिकस्त भी आत्मा होती है। तो इनकी भेंट में बाबा ने समझाया है कि हमें समर्थ और श्रेष्ठ संकल्प करें। जैसे याद तो मेरा स्वधर्म है, बाबा ने कहा। अगर हम आत्मा का पहला पाठ ही याद रखते हैं इसका कि आत्मिक स्थिति में रहते हैं, तो इस स्थिति में अगर हम रहते हैं तो बाबा को याद करना बहुत ही सहज हो जाता है। और पॉजिटिव थॉट रखेंगे जीवन में कि तो अपने आप ही बाबा को याद कर सकेंगे। क्योंकि बाबा ने कहा कि बाप को याद करना तो लौकिक में भी जैसे है तो एक नेचुरल संस्कार ही होना चाहिए बच्चों का। तो कई लोग ये कहते हैं कि मैं योगी नहीं, जैसे बाबा ने समझाया कि मैं योगी नहीं तो और कौन योगी बनेगा। इस तरह से पॉजिटिव थॉट्स लाओ। जब भी व्यर्थ आए कि योग नहीं लगता तो सोचो कि बाबा के बच्चे हैं, हम योगी नहीं बनेंगे तो कौन बनेगा। मैं तो हुई कल्प कल्प की सहज योगी आत्मा, मैं तो हुई विजयी आत्मा। सुबह उठते ही बाबा से बताते कि अमृत वेला में अच्छे अच्छे सोमानों से बाबा गुणों और शक्तियों से हमें सजाते हैं। तो सोमान ही याद रखें तो कुछ नेगेटिव आएगा नहीं और पॉजिटिव में हम बदलने का ये बाबा ने अच्छे से यही बताया है, तरीका भी बताया है कि हम यही सोचें कि किसके बच्चे हैं तो व्यर्थ भाग जाएगा, समर्थ स्वरूप बन जाएंगे। और कोई शारीरिक कर्म भोग भी आता है तो हम शरीर को नहीं कोसे, हटे गाना गाते रहते हैं। कोई बीमारी आती है, बुखार हो गया, दिन में जो मिला उसी को ही कह देते हैं वो बुखार हो गया, मेरा तो ये होगा। तो बाबा तो कह रहा है कि उसके लिए भी ये कहो कि मेरा तो ये शरीर की बलिहारी है, अंतिम शरीर है जो बाबा ने अपना बना लिया मुझे, जो मुझे 21 जन्म का वर्षा भी मिल रहा है। तो खुशी से जो है ये सब कहेंगे कि वाह, मेरा शरीर की भी वाह वाह करो। बाबा से मिलाने के लिए निमित्त बनाया है मुझे इस शरीर ने, तो उसका भी शुक्रिया करेंगे और वाह वाह करेंगे। तो घोड़े को जैसे चाबुक लगाते हैं तो वो भी दुखी होता है, तो प्यार से घोड़े को थपथपा के चलेंगे तो वो भी प्यार से चलता रहेगा, तंग नहीं करा। तो इस शरीर को भी घोड़े की तरह सहयोगी बन जाएगा हमारा। तो ये नेगेटिव को पॉजिटिव में लेना है, से हम शक्तिशाली बनेंगे, दिल शिकस्त कभी नहीं बनना। ओम शांति। थैंक यू। हाँ जी, बहुत सुंदर। ओम शांति। ओम शांति। व्यर्थ संकल्प की भेंट में समर्थ संकल्प। हर व्यर्थ संकल्प की बजाय समर्थ संकल्प हर बात का होता है। जैसे कि मानो अपनी स्थिति व अपने योग के लिए हम व्यर्थ संकल्प हमारे चलते हैं कि मेरा तो पाठ ही इतना है, योग ही नहीं लगता है, अशरीरी ही होते ही नहीं है, तो ये व्यर्थ संकल्प है। अगर हम ये व्यर्थ संकल्प करने की बजाय यही समर्थ संकल्प करें कि याद तो मेरा ही स्वधर्म है, बच्चे का ही धर्म है, बाप को याद करना क्यों नहीं होगा, मैं ही तो करूंगा, मैं नहीं हूं तो कौन होगा, मैं ही कल्प कल्प का सहज योगी हूँ। तो व्यर्थ की बजाय इस प्रकार के समर्थ संकल्प चलाओ और इसी अंतिम जन्म में ही बाप ने हमको अपना बनाया है, तो बलिहारी इस अंतिम शरीर जाना चाहिए ना, कि जो इस पुराने शरीर द्वारा बाप द्वारा हमने 21 जन्मों का वर्षा ले लिए। दिल शिकस्त के संकल्प नहीं करने हमें,
खुशी के ही संकल्प करो कि वह मेरा पुराना शरीर जिसने बाप से मिलाने के निमित्त बनाया है, वह करते रहो। जैसे घोड़े को भी अगर हम प्यार से अच्छे से चलाते हैं तो वो अच्छा चलता है। अगर उसको बार बार चाबुक मारते हैं तो वो और ही तंग करता है। ऐसे ही इस शरीर को भी अगर हम बार बार कहेंगे कि ये तो मेरा पुराना शरीर है, ये बेकार है, तो ऐसे कहने से वो और ही तंग करेगा। तो इसलिए खुशी खुशी से उसके बलिहारी के ही गीत गाते रहो। फिर देखना कि ये पुराना शरीर हमें डिस्टर्ब भी नहीं करेगा और बहुत सहयोगी भी बन जाएगा। ओम शांति। थैंक यू। हाँ जी, दोनों बहनों ने बहुत अच्छा बताया। अगला प्रश्न है कि माया आती है आपको पाठ पढ़ाने के लिए, विस्तार से बताएं। अशोक भाई और नीता भाई। ओम शांति। माया हमको जो है पक्का बनाने के लिए आती है। लौकिक में भी देखते हैं बच्चे के जो अगर एग्जाम्स ना हो तो उसको अगली क्लास में उसको कैसे उसको आगे बढ़ाएंगे। पहले एग्जाम्स होते हैं, फिर उसमें उसको अगली क्लास के लिए बढ़ाया जाता है। लौकिक में भी जो अगर बहुत सारी ऐसी ट्रेनिंग्स होती हैं कुछ सर्विसेज की, जैसे पुलिस होगी, एयरफोर्स होगी, नेवल होगी, उनके अंदर वर्स्ट से वर्स्ट कंडीशंस में से उनको ट्रेनिंग दी जाती है ताकि उनको पक्का किया जा सके। पता नहीं कैसी परिस्थिति आ जाए तो वो हर परिस्थिति में जो है वो फेल ना हो। यहाँ तक कि कोई लौकिक में जो इन्वेंशंस होती हैं उनको भी वर्स्ट से वर्स्ट कंडीशंस में टेस्ट किया जाता है। तो इसी तरह से हमारे इस ज्ञान के अंदर भी बाबा ने जो हमें अपना बनाया है, हर चीज के लिए पक्का बनाना चाहता है। बाबा जो ज्ञान कर देख हमको समझा रहा था उसको टेस्ट करता है कि अगर मैंने इनको सहनशीलता का पाठ, एक रस स्थिति का पाठ पढ़ा तो मेरा बच्चा कितना मजबूत होता है। तो उसके लिए परिस्थिति आती है तो उसमें हम घबरा जाते हैं। घबरा गए तो समझो हार गए। अगर समझा कि नहीं, कल्प कल्प की विजयी आत्मा हो, तो हम जीत जाते हैं। फिर माया हमारी सहयोगी बन जाती है। तो हमारा जो है अटेंशन इसी पर है कि हम माया को परखें, देखें और कभी भी हिम्मत ना हारें। हर चीज का डटकर मुकाबला करें, क्योंकि जो तूफानों से जो टकराते हैं तो और मजबूत हो जाते हैं वो। तो ये स्थिति हमें मजबूत बनाने के लिए माया, माया एक नाम है, लेकिन परिस्थिति कोई भी कैसी भी परिस्थिति आए, जैसी जैसी परिस्थिति आती है, जितनी कठिन से कठिन परिस्थितियां आती हैं, उतने ही हम मजबूत होकर निकलते हैं। इस प्रकार बाबा ने हमने उसको हवा बना दिया है कि माया माया माया। माया कुछ नहीं है, ये हमारी कमी कमजोरियां होती हैं जिसको हम माया कहते हैं। अगर हम कमजोर हैं तो समझो माया आई आई है। अगर हम शक्तिशाली हैं तो माया का कोई स्थान नहीं है। ओम शांति। जी, ओम शांति। बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया अशोक भाई जी ने। बाबा जी कह रहे हैं कि माया जो है ना कुछ भी नहीं है। कई बार तो कई मुरलियों में तो बाबा ये कहते हैं कि माया माया जो है ना वो टाइगर का पेपर है, उससे देख के डरते क्यों हो? पेपर के टाइगर से कोई डरता है क्या? तो वही बात है कि कोई भी लाइफ में परिस्थिति आती है तो हमें कुछ ना कुछ लेसन दे के जाती है ना। और ये हमारी सहनशीलता बढ़ती है, हम मजबूत बनते हैं, स्थिति भी हमारी अच्छी हो जाती है। और बाबा ने कहा शांत स्वरूप का भी पाठ पढ़ाती है। तो माया से बाबा कह रहे हैं घबराना नहीं है, क्योंकि माया जो है ना कुछ भी नहीं है। बाबा कह रहे हैं उसको ऐसे ही हवा बना देते हो। पंजाबी में ना मेरी मम्मी कहती होती थी कि छोटी जी गल नू हवा बना देंदे हो, गल कुछ है नहीं। वही बात बाबा यहाँ कह रहे हैं कि माया कुछ भी नहीं है। माया किसको कहते हैं? हमारे कमजोर संकल्प ही तो हैं, हमारे जो 5 विकार है वही तो माया है ना। और अगर कोई परिस्थिति आई है तो हमेशा तो रहेगी नहीं, चली जाएगी। तो इसलिए उससे इतना डरना नहीं है, बाबा कह रहे हैं। और ये उसमें थोड़ा सा स्टेबल अगर हम रहते हैं तो वो माया जो हमारी सहयोगी बन जाती है। वो भी देखते हैं कि यहाँ खातरी नहीं हो रही, कोई चाय पानी नहीं पूछ रहा, तो चलो, तो जल्दी वो परिस्थिति निकल जाती है। तो इस प्रकार माया से डरना नहीं है, माया तो और ही पाठ पढ़ा के जाती है। ओम शांति। हाँ जी, बहुत सुंदर बताया दोनों ने, थैंक यू। अगला प्रश्न है, पाठ पक्का करके अंगद के समान बन जाएंगे कैसे? विजय भाई ने तो सुना दिया। रमनी भाई है, रमनी भाई तो है ना? जी ओम शांति। हाँ जी, ओम शांति। माया जैसे अंगद था ना, अंगद के अंगद का कहानी हम समझ जानते हैं। तो रावण के मतलब उसके
पहले मतलब उसका लंका में जाके रावण को डराना मतलब कितना कैसा बात होगा। तो यहाँ पे तो बाबा ने ये बताया कि माया से घबराओ नहीं, अंगद के समान, मतलब माया डरने के लिए मतलब जाने के लिए आई है। और माया भी कैसा है ना, रावण कैसा था, तो माया भी ऐसे ही बिल्कुल कमजोर है। तो इसलिए बाबा ने कहा इसमें कि रावण से हम ना अपना ही कमजोर संकल्प से हम माया को आह्वान करते हैं। और माया तो उल्टा डरा हुआ है और उसका टाइम हो गया है, वो रिटर्न जाने के लिए आई है, तो बाय बाय करने के लिए आई है। तो ऐसे इसलिए हमको माया माया करके अपने को कमजोर नहीं करना है। हम माया को मतलब छोटी सी चींटी जैसे, मरी हुई चींटी समझ के, छोटी सी मक्खी हुई है ना, तो ऐसे समझ के हमको बाबा के साथ रख के चलेंगे तो अंगद समान हम बलवान जैसे होके जाएंगे। बाकी माया तो जाने वाली है, ये बाबा ने कहा है। ओम शांति। हाँ जी, बहुत अच्छा बताया, सभी बच्चों ने बहुत अच्छा बताया बाबा के। शुक्रिया बाबा का, शुक्रिया परिवार। अशोक भाई। थैंक यू रितु बहन। सभी भाई बहनों का बहुत बहुत शुक्रिया, समय निकाल के सब आपस में चर्चा करते हैं। थैंक यू बाबा। राहूं मैं, मेरा भगवान से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा भगवान से नाता है। मेरी ये जीवन गाड़ी, मेरी ये जीवन गाड़ी वही चलाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा भगवान से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा भगवान से नाता है। जब जब उलझन में पड़ जाऊं, आता है मन में उसका ही नाम। जब जब उलझन में पड़ जाऊं, आता है मन में उसका ही नाम। मेरे कुछ कहने से ही पहले कर देता हूँ मेरे सारे काम। मेरे कुछ कहने से ही पहले कर देता हूँ मेरे सारे काम। हरदम मुश्किल घड़ियों में, हरदम मुश्किल घड़ियों में काम आता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा भगवान से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा भगवान से नाता है।
कभी राह में कांटे हो जो भरे, ले गोद में उपार कराता है। कभी राह में कांटे हो जो भरे, ले गोद में वो पार कराता है। जीवन आनंदित हो जाता है, इतना मुझ पे प्यार लुटाता है। जीवन आनंदित हो जाता है, इतना मुझ पे प्यार लुटाता है। मेरे मन के बगिया को, मेरे मन के बगिया को वो महकाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा भगवान से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा भगवान से नाता है। हर रात को लोरी सुनाता है, अमृत वेले मुझे जगाता है। हर रात को लोरी सुनाता है, अमृत वेले मुझे जगाता है। दिन भर के सारे कामों में आकर मेरा हाथ बटाता है। दिन भर के सारे कामों में आकर मेरा हाथ बटाता है। बन के हर पल मेरा साथी, बन के हर पल मेरा साथी साथ निभाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा भगवान से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा भगवान से नाता है। घिरते जब मोह माया के जाल, भगवन आकर लेता मुझे संभाल। घिरते जब मोह माया के जाल, भगवन आकर लेता मुझे संभाल। मन से प्रभु पर पूर्ण समर्पित हूँ, इसीलिए मैं सदा सुरक्षित हूँ। मन से प्रभु पर पूर्ण समर्पित हूँ, इसीलिए मैं सदा सुरक्षित हूँ। फिसले जो पाँव कहीं तो, फिसले जो पाँव कहीं तो मुझे उठाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा भगवान से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा भगवान से नाता है। मेरी ये जीवन गाड़ी, मेरी ये जीवन गाड़ी वही चलाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा भगवान
से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा भगवान से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा भगवान से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा भगवान से नाता है।